जहां पर दार्जिलिंग में जबरदस्त और बड़ा रेल हादसा हुआ है। जी हां, इस रेल हादसे में अब तक जो जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि किशनगंज से सटा हुआ बंगाल का यह इलाका, जहां दार्जिलिंग में एक जबरदस्त रेल हादसा और कई लोग इसमें जख्मी हुए। कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से मालगाड़ी ने आकर जोरदार टक्कर मार दी और बताया जा रहा है कि इस वक्त यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 5 लोगों की मौत की खबर इस रेल हादसे में सामने आ रही है। तस्वीरें इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपके सामने, जहां पर देखिए कैसे कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है उसकी बोगी मालगाड़ी के डिब्बों के ऊपर जाकर चढ़ गई। कई बोगियां जो है वो पलट गई हैं। 3 बोगियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, दार्जिलिंग से यह खबर, जहां पर कंचनजंगा एक्सप्रेस से जाकर मालगाड़ी टकरा जाती है। सिग्नल को तोड़ते हुए ये मालगाड़ी जो है वो जाकर पीछे से ठोकर मारती है जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है उसमें, और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कटिहार डीआरएम खुद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, आपसे पहले जानना चाहूंगी कि इस हादसे में क्या अब जानकारी सामने आ रही है, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, कितने लोग जख्मी हैं? एग्जैक्ट फिगर तो अभी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ से कम्युनिकेशन में थोड़ा बात नहीं हो पाई। जो लोग पहुंचे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची हुई है, रेलवे की जो मेडिकल टीम है सारी पहुंची हुई है। गैस कटिंग वगैरह का इंतजाम कर लिया। जो लोग ट्रैप हो गए हैं सबको निकाला जा रहा है और कार्य जो है युद्ध स्तर पे चल रहा है। और जैसे ही हम लोग पहुंचे हैं सारी जानकारी आप लोग दे दी जाए। सर, पैसेंजर्स को लेकर कोई जानकारी सामने आ पा रही है कि इस तरफ से या बिहार के लोगों की जो मौजूदगी होगी उसे लेकर कोई डिटेल सामने आ पा रही है? क्या कौन सी जानकारी चाहिए? 3 जो बोगियां बताई जा रही हैं, ये 3 बोगियां कौन सी हैं और उसमें क्या बिहार के यात्री सवार थे या नहीं थे, इसे लेकर कोई जानकारी? इस बारे में तो अभी जानकारी नहीं। बिहार के थे या कहाँ के थे, ये तो ट्रेन ये तो कलकत्ता जाती है जी। तो बिहार के यात्री हो सकते हैं, लेकिन अब कौन थे नहीं थे अभी इसके बारे में साफ जानकारी नहीं। ये 3 बोगियां कौन सी है, उसे लेकर कोई जानकारी मिल रही है कि ये कौन सी बोगी थी? वो एक तो डीएस बोगी था और 2 बीपीयू थे। ये टीम कब तक पहुंच जाएगी सर, इसे लेकर कोई जानकारी? क्या चीज? टीम कब तक पहुंच जाएगी जिससे डिटेल जानकारी मिल पाए? टीम जो है आधा घंटे पहले वहाँ पहुंच चुकी है। जो न्यू जलपाईगुड़ी से जो टीम आ रही थी जी, कटिहार वाली टीम अभी रास्ते में है, वो भी आधा घंटे में पहुंच जाएगी। सर, आपके पास कोई डेटा, कोई आंकड़ा कैजुअलिटी को लेकर? कंफर्म आंकड़ा नहीं है, अभी चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद बता दिए। सर, आप हादसे के पीछे की कोई वजह सामने आ रही है क्या? कुछ जगह जानकारी ये मिल रही है कि सिग्नल तोड़ते हुए मालगाड़ी जो है जाकर पीछे से टक्कर मारती है। अभी इस तरह के बहुत सारी चीजें आ रही है, लेकिन अभी कंफर्म कुछ भी बोलना थोड़ा संभव नहीं है और समय से पहले की बात होगी। इंक्वायरी वगैरह इसका डिटेल में होगा। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी और क्या दोष था पहले कंफर्म पता लगाना। अभी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र कुमार, कटिहार डीआरएम, जिनका सीधे तौर पर ये कहना है कि आधे घंटे के बाद डिटेल जानकारी उनके पास भी होगी। फिलहाल इस वक्त कोशिश ये की जा रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है उसमें रफ्तार लाई जा सके। न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदा ये ट्रेन जा रही थी और ये तस्वीर देख लीजिए कितनी जबरदस्त ये टक्कर हुई है। दार्जिलिंग का ये इलाका, और वहीं पर बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी थी उसने सिग्नल को तोड़ा है। हालांकि ये प्रारंभिक जानकारी है, सिग्नल तोड़ते हुए मालगाड़ी जो है वो पीछे से जाकर कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मारती है, जिसमें 3 बोगियां जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यह हादसा। बंगाल में ये ट्रेन हादसे की तस्वीर, जहां दार्जिलिंग में बड़ा हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत की जानकारी इस वक्त प्रारंभिक तौर पर आ रही है। ट्रेन को पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मारी और मालगाड़ी की बोगियां भी जो है वो इधर उधर तितर बितर आपको नजर आ रही होंगी। हालांकि जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है जिसकी 3 बोगी इसमें डैमेज हुई है, उसमें बिहार के कितने यात्री थे इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। रेलवे की तरफ से क्या आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाती है उसका इंतजार करना होगा। लेकिन 5 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, 30 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस की ये तस्वीर और देखिए ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए जरा समझिए कि यह हादसा कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है वो ट्रैक पर रुकी हुई थी और पीछे से मालगाड़ी जो है वो सिग्नल को तोड़ती है और उसके बाद सेम ट्रैक पर, इसी ट्रैक पर वो रफ्तार भरती हुई नजर आ गई और पीछे से आकर इसने 3 बोगी को टक्कर मारी है।
और नॉर्थ ईस्ट जोन के सीपीआरओ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त क्या रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना शुरू कर दिया क्या है? क्या आधिकारिक जानकारी आपके पास सर? हाँ जी, हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पे शुरू हो चुका है और अभी रेस्क्यू ऑपरेशन तीव्र एकदम वॉर फुटिंग पे चल रहा है। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि जल्दी कुछ हम आपको इसके अपडेट दे पाएंगे। सर, कैजुअलिटी को लेकर कोई जानकारी आपके पास है? हाँ जी, अभी तक हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो है 8 कैजुअलिटीज है, जिसमें 8 कैजुअलिटीज है टोटल हमारे पास। कितने डैमेज हुए हैं सर? 25 दो हमारे पास टोटल कंचनजंगा के 4 बोगीज हैं जो अफेक्टेड है। और ये कौन कौन सी बोगी है सर? 2 पार्सल है, एक SLR है जो गार्ड वैन होती है जी, और एक GS कोच है। सर, क्या इसमें कोई तकनीकी खामी की बात आ रही है, कोई लापरवाही की बात है? क्योंकि ये कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है ये बताई जा रही है कि वो रुकी हुई अवस्था में थी, वो खड़ी थी और पीछे से आकर मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। तो क्या यहाँ पर सिग्नल को तोड़कर ये ट्रैक पर आ गई? ऐसी नहीं है कि कंचनजंगा खड़ी थी, वो रिस्ट्रिक्टेड स्पीड पे चल रही थी। ऑटो सिग्नलिंग टेरिटरी है जी, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, जहाँ पे ये है कि ट्रेन को फॉलो करता है। सिग्नल ऐसे दिए जाते हैं कि ट्रेन को फॉलो करता है। ओके। कंचनजंगा रिस्ट्रिक्टेड स्पीड पे थी, हाउएवर जो गुड्स जो मालगाड़ी थी उसकी स्पीड ज्यादा थी, जिसके चलते आके उसने रियर से क्लियर कोलाइड किया। जो चर्चाएं हैं कि सिग्नल को तोड़कर वो ट्रैक पर आ गई, इस तरह की कोई बात नहीं? तोड़कर नहीं, इसकी स्पीड ज्यादा थी, इसको रिस्ट्रिक्टेड स्पीड में जाना था, रिस्ट्रिक्टेड स्पीड पे नहीं गई। सर, क्या जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं कि 3 से 4 बोगी जो है अफेक्टेड हैं, सबसे ज्यादा कौन सी बोगी अफेक्टेड है? क्या उससे लेकर कोई जानकारी है? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, जो अफेक्टेड बोगीज है वो एक 2 पार्सल वैन है, एक जनरल डिब्बा है और एक गार्ड वैन है, ये अफेक्टेड है। क्या बोगियों से पैसेंजर्स को निकाला जा चुका है? उनका रेस्क्यू हो चुका है? हाँ जी, वो ऑलरेडी हो चुका है। जो 25 मैं जो आपको बता रहा था कि 25 इंजर्ड जो है वो इन्हीं बोगी से निकाले गए थे, उनको नियर बाई लोकेशन में भेजा गया। सर, ये 25 पैसेंजर, इनके इंफॉर्मेशन आ चुके हैं क्या? ये किस स्टेट से ताल्लुक रखते हैं? क्या इसमें बिहार के लोग भी हैं? अभी तक नहीं है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सव्याची डे सीपीआरओ NERF जिनकी तरफ से सीधे तौर पर ये कहा गया कि भाई इस वक्त जो प्रायोरिटी थी, सबसे पहले जरूरत इस बात की थी कि यहाँ जो यात्री अंदर डिब्बों में हैं उन्हें निकाला जा सके। हालांकि राहत की बात ये कि 2 इसमें पार्सल वैन बताए जा रहे हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा कैजुअलिटी नहीं हुई है। एक की आधिकारिक मौत की बात इनकी तरफ से कही जा रही है। आया ट्रीटमेंट करने के लिए। I am requesting to all the villagers, media personnel and others, ज्यादा रेखा ने काज नहीं। तो ये तस्वीर देख लीजिए जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। हालांकि जो अब रेलवे के अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अब कोई पैसेंजर जो है बोगियों में नहीं है। 2 पार्सल वैन थे, इस वजह से उसमें जान का तो कोई नुकसान नहीं होना था, लेकिन एक जनरल बोगी बताई जा रही है जिसमें हालांकि अब कितने पैसेंजर्स थे, वो पैसेंजर किन किन स्टेट से ताल्लुक रखते थे, इसे लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। गुवाहाटी हेल्पलाइन नंबर भी अब जारी कर दिया गया है, जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इससे संपर्क साधकर आप अपनों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जहां तक सिग्नल तोड़कर मालगाड़ी के सेम ट्रैक पर जाने की बात है, इससे भी जो रेलवे के अधिकारी हैं वो इनकार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दोनों ट्रेनें जो हैं, आप जरा ग्राफिक्स एनिमेशन के जरिए समझिए कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदा ये ट्रेन जा रही थी, कंचनजंगा एक्सप्रेस, लेकिन इसकी रफ्तार लिमिटेड थी जो कि निर्धारित की गई थी। पीछे से आ रही मालगाड़ी को भी उसी ट्रेन के सिग्नल को फॉलो करना था। हालांकि जो रफ्तार थी मालगाड़ी की वो ज्यादा बताई जा रही है और इसी वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन यहां पर आखिर ये कैसे हो गया, ये जांच का विषय है। कोशिश इस वक्त ये की जा रही है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, अब बोगियों को हटाने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। कैजुअलिटी के तौर पर बताया जा रहा है कि 25 लोग घायल हैं, 1 शख्स की मौत हुई है। तो कंचनजंगा एक्सप्रेस जिससे जाकर मालगाड़ी जो है वो टकराती है, इसमें आधिकारिक तौर पर जो रेल के अधिकारी हैं उनका कहना है कि 1 शख्स की मौत हुई है, 25 लोग जख्मी हैं जिन्हें भिन्न भिन्न स्थानीय अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और इसके लिए अब हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ये हेल्पलाइन नंबर सीनियर
डीसीएम ने ये कहा है कि हादसे के बाद जिस नंबर को जारी किया गया है उस पर आप जानकारी ले सकते हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन का हेल्पलाइन नंबर 6287801805। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, यह नंबर है 6287801758। बारसोई रेलवे स्टेशन का हेल्पलाइन नंबर 7541806358। किशनगंज रेलवे स्टेशन का हेल्पलाइन नंबर भी, हालांकि ये बंगाल से सटे हुए इलाके हैं और इसी वजह से एहतियाती तौर पर देखिए ये नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं ताकि लोग इस पर अपने और अपनों की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। और इस हादसे के खबर के सामने आने के साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से इस हादसे पर दुख जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि जो तमाम कदम उठाए जाने चाहिए, जो अधिकारी थे उन्हें स्पॉट के लिए यानी कि दार्जिलिंग में जहां पर यह हादसा हुआ है वहां के लिए रवाना कर दिया गया और अब रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया जा चुका है। हालांकि रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी इस वजह से नहीं हुई क्योंकि उसमें 2 पार्सल वैन थे जो कि डैमेज हुए हैं और एक जनरल बोगी उसमें बताई जा रही है जिसमें एक शख्स की मौत की जानकारी रेलवे की तरफ से दी जा रही है। 25 लोगों के जख्मी होने की बात कही जा रही है। और देखिए न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसे की खबर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बचाव कार्य तेजी से जारी है। रेलवे, एडीआरएफ और एसडीआरएफ मिलकर काम कर रहे हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। वरीय अधिकारी मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ये अश्विनी वैष्णव की तरफ से, जो कि रेल मंत्री हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया इस रेल हादसे की खबर के आने के साथ ही। और देखिए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर की वजह से 5 यात्रियों के निधन, कई यात्रियों के घायल होने की दुखद सूचना सामने आई। बाबूलाल मरांडी की तरफ से भी ट्वीट किया जाता है, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोकाकुल परिजनों को ये अपार दुख सहन करने की शक्ति दे। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना और प्रार्थना करता हूं। है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेज जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं, मेरे सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बॉगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बॉगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है, कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब 1-2 जो है डेथ बॉडी मैंने अभी देखा है। अभी तो एक्सीडेंट हुई तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है, अभी पब्लिक लोग ही सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो हिसाब से 50-60 तो हुआ है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचना जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। जो कोचेस की बात है तो पार्सल, एसएलआर और जीएस अभी तक जो सूचना मिली है ये 3 कोचेज जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं और कितने क्षतिग्रस्त हुए अनुमान तो लगाना अभी मुश्किल है।